वाओ! निर्जरा दीदी, आप बनारस वापस आ गई? जी हाँ, मैं बनारस वापस आ चुकी हूँ और मेरा नाम है निर्जरा और मेरा घर बनारस में है। तो जैसे ही हमारे थर्ड सेम खत्म होते हैं, मैं लखनऊ से बनारस के लिए ट्रेन बुक करती हूँ, लेकिन एंड टाइम पे वो वेटिंग लिस्ट लंबी होने की वजह से कैंसिल हो जाती है। फटाक से मैं दूसरी ट्रेन की टाइमिंग देखती हूँ और फिर इस चिड़कों को बाय बाय बोल के मैं निकल जाती हूँ रैपिडो वाले भैया के साथ अपने स्टेशन के लिए। और चेहरे में मेरे खुशी तो देखो, घर जाने की खुशी अलग होती है, चेहरा बिल्कुल चमकने ही लगता है। फिर जैसे तैसे ट्रेन निकलने के 10 मिनट पहले स्टेशन पे पहुंचती हूँ और वहाँ जाके देखती हूँ कि वहाँ पे मेरी ट्रेन खड़ी ही नहीं होती, बल्कि कोई और ट्रेन होती है। कुछ समझ नहीं आता, उससे पहले ही लखनऊ टू बनारस की दूसरी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो फिर क्या था, मैं भागने लगती हूँ और उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में जुट जाती हूँ। वहाँ जाके देखती हूँ तो ट्रेन खड़ी होती है और फिर सीट खाली मिल जाती है, तो वहाँ जाके बैठ जाती हूँ, सुकून की सांस लेती हूँ और ट्रेन भी चल देती है थोड़ी देर में। इन भैया के साथ हंसते बात करते और टॉयलेट के बगल वाली सीट मिलने पे टॉयलेट की बदबू सूंघते हुए ट्रेन के 8 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और बनारस भी आने वाला होता है। बनारस आने की खुशी मेरे चेहरे पे साफ दिखाई दे रही होती है। फिर कुछ ही देर में हम बनारस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और फिर पहुंचते ही मुझे थोड़ी देर में ही मेरा भाई लेने आ जाता है। तो फिर क्या था, अब निकल जाते हैं अपने घर की ओर। घर पहुँच कर पता चलता है कि घर के बगल वाले मंदिर में भंडारा लगा है। तो फिर क्या था, हाथ मुँह धो के बस पहुँच जाते हैं भंडारा खाने, और वहाँ देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका होता है, इसलिए भीड़ कम हो चुकी होती है। सबसे पहले जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने और फिर माता सरस्वती जी के दर्शन करते हैं, और फिर अपने लिए थोड़ा-सा जगह देखकर हम भी बैठ जाते हैं। भागते दौड़ते किसी तरह बनारस तो आ गए। सभी थकान मिट गई जब सरस्वती माँ के प्रसाद पा गए। तो चलिए इसी मीठे प्रसाद के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं। बाय बाय।